1 2 3। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग का बिजनेस भी अच्छा चल रहा होगा। तो आज फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ एंड आज कुछ अलग बात करने वाला हूँ। अलग इन द सेंस कंपोनेंट का ही बात करूँगा, कंपोनेंट से अलग नहीं। तो आज मैं वैसे कंपोनेंट की बात करने वाला हूँ जो कंपोनेंट खुद को जलाकर आपको रोशनी देती है, खुद जलती है और आपको रोशनी देती है। आज मैं उस कंपोनेंट की बात करने वाला हूँ जिसके बिना पावर कंजप्शंस का कल्पना करना असंभव था, काफ़ी मुश्किल था। कि पहले 100 वाट का बल्ब आता था जिसमें वाटेज ज़्यादा था, रोशनी कम था, राइट। लेकिन कुछ ऐसे नए टेक्नोलॉजी आए, ऐसे चीज़ें आए जिसकी वजह से पावर कंजप्शंस एंड कॉस्ट वो सब कुछ मिनिमाइज हो गया। तो शायद आप समझ गए होंगे कि मैं आज किसका बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ इस एलईडी एमसीपीसीबी के बारे में। तो आप सोच रहे हो कि इस एमसीपीसीबी में क्या बताने वाली बात है। जी है, बताने वाली बात है। आप ही जानते होंगे ना, आप ही सोचते होंगे कि मुझे तो सब पता है, मुझे क्या बताओगे एमसीपीसीबी के बारे में। सर जी, यही गलती आप कर देते हो जो कि आपका रिप्लेसमेंट रेट जो होता है ना, आप मटेरियल परचेज करते हो, मटेरियल बनाते हो, बल्ब में रिप्लेसमेंट इतना ज़्यादा आ जा रहा है, कम टाइम में फ्यूज हो जा रहा है। तो वो सारा चीज़ का ना डायरेक्टली लिंक है इस एमसीपीसीबी से। सो एमसीपीसीबी के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, आप बने रहो वीडियो के साथ, थोड़ा जानो। अगर आप लोग जानते हो पहले से तो के अच्छी बात है। अगर आप नए लोग हो, नहीं जानते हो, तो आप ज़रूर देखो, इसको समझो। सो इसमें एमसीपीसीबी में जनरली ना दो तीन बहुत ज़रूरी बातें होती है। पहला बात ये होती है कि जो इसमें जो डायोड लगा हुआ है, जो एलईडी होता है ना, ये जो जलता है, आप सभी जानते होंगे कि ये जो एलईडी जो है ये सब जलता है। सो ये सब कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे अगर मैं दो एमसीपीसीबी यहाँ साथ में रखा हूँ, दोनों 9 वाट का है, राइट। अब इसमें से कैसे बताओगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों 9 वाट का है जी। सो इस टाइम पे आपको काम आता है इसका ब्रांड, एक कितने डायोड का है, ये जो डायोड लगा है ये कौन से मटेरियल का बना हुआ है। जनरली थोड़ा सा मैं ना टेक्निकल टर्म है, मैं बता देता हूँ। ये जो एलईडी जो ये जलता है, जो डायोड होता है, ये बना होता है फॉस्फाइड सेमीकंडक्टर का, राइट। तो ये फॉस्फाइड का परसेंटेज कितना, जितना ज़्यादा इसमें फॉस्फाइड होगा ना, उतना अच्छा ये एलईडी होगा, राइट। सो अगर ये देखोगे तो इसमें थोड़ा सा फॉस्फाइड का परसेंटेज कम है एंड इसमें देखोगे आप तो फॉस्फाइड का परसेंटेज ज़्यादा है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एमसीपीसीबी है इसका रिप्लेसमेंट रेट ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू इसके कंपेयर में, राइट। एंड इस वाले में क्या होगा कि इसका समय के साथ साथ आप लोग देखे होंगे, काफ़ी सारे मटेरियल बनाते होंगे आप लोग, एंड उसमें देखते होंगे होता क्या है, एक टाइम के साथ साथ स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग का 1 and 2 मंथ काफ़ी अच्छा रहता है। देन आफ्टर 1 and 2 मंथ के बाद क्या होने लगता है, उसमें उसका लाइट जो होता है ना, रोशनी जो होता है, ल्यूमन जो होता है, वो डाउन होने लगता है टाइम के साथ। तो सेम प्रॉब्लम्स इसमें काम आती है। ये जो डायोड लगाया हुआ है ये कौन से क्वालिटी का लगा हुआ, अगर अच्छे क्वालिटी का है तो समय के साथ इसका रोशनी कम नहीं होगा। अगर जर्नल लगा हुआ है तो उसका रोशनी कम होगा। तो आप बोलोगे कि कौन सा डायोड यूज करना चाहिए, तो सर देखो 2-3 अच्छे कंपनी का डायोड है। जो एक तो एडिसन का है, एक ओसराम वगैरह का आता है। तो ये सारे डायोड आप यूज कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा है। बाकी मार्केट में बहुत सारे जनरल लोकल भी आ रहे हैं, तो उससे बचे आप लोकल डायोड यूज करने से। तो दूसरा बात आपको ये ध्यान रखना है कि एलईडी का जो ये एमसीपीसीबी जो प्लेट है, ये बैक साइड देखोगे ना तो ये मेटल का, एल्युमिनियम मेटल का बना होता है। इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट जो आपका रिजेक्शन रेट है, रिप्लेसमेंट रेट है, वो इसके थिकनेस पे ही डिफाइन होने वाला है। इसका थिकनेस जितना ज़्यादा होगा उतना आपका रिजेक्शन रेट कम आने वाला है। सो आप पूछो क्यों, ऐसा कैसे होगा। तो आप ये जान लो कि जब भी ये एलईडी जलता है ना, ग्लो करता है ये एलईडी, तो इसमें क्या होता है, हीट निकलता है इससे। और ये हीट क्या होता है, इस प्लेट के जरिए हाउजिंग में जाता है। इस प्लेट से होते हुए, टिक्की से होते हुए हाउजिंग में अंदर जाता है, देन हाउजिंग से बाहर निकलता है हीट। अगर हीट ना निकलेगा तो एक ही जगह पे हीट ज़्यादा इकट्ठा होगा, देन इसके बाद ये फ्यूज हो जाएगा। इस फ्यूज होने की वजह से आपका रिप्लेसमेंट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ये हमेशा ध्यान रखो कि कोई सा भी एमसीपीसीबी लो उसका थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए। आप पूछोगे कि कितना थिकनेस होना चाहिए, तो इसका कुछ डिफाइन नहीं है कि कितना होना चाहिए, इतना होना ही चाहिए।
लेकिन वाट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। 9 वाट का अलग होगा, 12 वाट का अलग होगा, 50 वाट का लोगे तो उसका अलग होगा, राइट। तो 9 वाट का अगर सिंपल मैं अगर समझाऊँ तो कम से कम 1 mm या 1.2 mm थिकनेस का MCPCB होना चाहिए, राइट। अगर 12 वाट या 15 वाट की बात कर रहा हूँ तो 1.5 mm थिकनेस का MCPCB होना चाहिए। अगर AC DC जो इन्वर्टर बल्ब होता है उसका अलग होगा, राइट। तो अलग अलग वाटेज के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, जैसे जैसे वाट बढ़ेगा उसका थिकनेस बढ़ता जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें, किसी भी सप्लायर से लो आप मटेरियल, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना है MCPCB में कि थिकनेस जरूर होना चाहिए। आप ये डायोड जो हो रहा है वो ब्रांड का तो होना ही चाहिए, लेकिन उसका थिकनेस भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर थिकनेस नहीं है कि कोई सा भी ब्रांड यूज कर लो, कोई काम का नहीं है, वो हीट होगा, हीट की वजह से आपका मटेरियल फ्यूज होगा, देन आपका रिप्लेसमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है या जानने वाली बात है कि कितने ल्यूमेंस का हमें मटेरियल यूज करना चाहिए। अगर 9 वाट का मैं बना रहा हूँ तो 9 वाट का टोटल कितने ल्यूमेन का मटेरियल होना चाहिए। तो देखिए टोटल मटेरियल तो डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर ये जो ल्यूमेन डिफाइन होते हैं पर वाट होता है, 1 वाट का कुछ फिक्स ल्यूमेन होता है। सपोज कि एक LED जो होता है उसका 1 वाट का ल्यूमन कितना होगा। अगर 100 ल्यूमन है, 80 ल्यूमन है, 120 ल्यूमन है, 130 ल्यूमन है, राइट। वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग सब होता है। तो उस ल्यूमन के अकॉर्डिंग अगर मान लो एक ऐसे हाइपोथेटिकल डेटा मान लो कि अगर एक 100 ल्यूमन पर वाट का एक LED है जो 9 वाट का उसमें बल्ब बनाना है, तो 9 वाट का बल्ब बनाने के लिए कितने 9 वाट का LED यूज करना पड़ेगा। एक वाट का ल्यूमन कितना था 100, तो 9 से हमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 900 ल्यूमन का टोटल का बल्ब होगी। अगर 15 वाट का बना रहे तो कितना हो गया 15 इंटू 100, तो 1500 ल्यूमन का हो गया। तो इस तरह से आप पहले एक LED का ल्यूमन पता कर ले एंड टोटल से मल्टीप्लाई कर ले, टोटल वाट का आपको मिल जाएगा। तो कम से कम जो यूज करे वो 120 110 तो होना चाहिए कम से कम। अगर उससे नीचे का यूज करो तो कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा रोशनी नहीं मिलेगा आपको, राइट। एंड जो तीसरा बात आता है, क्योंकि सर ओके आपने सब कुछ समझा दिया, डायोड समझा दिया, MCPCB का थिकनेस समझा दिया एंड ल्यूमन समझा दिया, थोड़ा कलर LED के बारे में भी बताओ। आप सिर्फ वाइट के बारे में ही बता दो। देखो कलर LED एंड वाइट LED, वार्म LED में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। जो भी चीज़ें मैंने बताया है, ब्रांड का LED बताया है वो भी सेम ही होना चाहिए। अच्छे ब्रांड का यूज करोगे तो ये भी अच्छा चलेगा। ये जो थिकनेस बताया है प्लेट का, एल्युमिनियम प्लेट का, इसका भी थिकनेस सेम ही होना चाहिए, बट इसका ल्यूमन अलग होता है थोड़ा सा। जो जनरल है उससे इसका ल्यूमन थोड़ा सा अलग होता है। अगर 9 वाट का बल्ब बना रहे हो तो एग्जैक्टली जो कूल वाइट का जितना ल्यूमन होगा उतना इसका ल्यूमन नहीं होगा, इसका ल्यूमन थोड़ा सा कम होगा। अगर मान लो कि 9 वाट का कोई बल्ब बना रहे हो उसमें 100 ल्यूमन पर वाट है, अगर कलर में वही बना रहे हो तो हो सकता है वो 80 ल्यूमन पर वाट हो, 90 ल्यूमन पर वाट हो, लेकिन कम होगा थोड़ा सा। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी MCPCB के बारे में, आप भी ध्यान रखना। एंड इन सब से एक जरूरी चीज़ मैं भूल ही रहा था, अभी याद आया मुझे, कि आप ना ये जो LED होते हैं ना ये अलग अलग होते हैं। आप किसी कंपनी का देखोगे, अगर 9 वाट का MCPCB ले रहे हो ना तो उसमें 9 LED लगा होगा, किसी में 18 LED लगा होगा। तो इसका क्या चक्कर है? तो सर जी देखो इसका बहुत ही सिंपल सा चक्कर है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो ये जो है ना 10 वाट का T बल्ब का MCPCB है, 10 वाट T बल्ब का ये MCPCB। इसका अगर मैं LED काउंट करके बताऊं तो इसमें अप्रॉक्स LED जो है वो 44 LED है। इसमें 44 LED है, मीन्स कि ये 44 वाट का है नहीं जी, ये 10 वाट का ही है। सो इसमें जो लगा है ना, ये जो डायोड लगा हुआ उसका कुछ पावर होता है। तो ये इसमें जो डायोड यूज हुआ है ये हाफ वाट का यूज हुआ है, नहीं हाफ वाट नहीं, उससे कम होगा। आई थिंक ये 0.25 का यूज हुआ है। मतलब 4 LED मिलाएगा तब वो जाकर 1 वाट के इक्वल होगा। इसमें से 4 LED मिलाओगे तो 1 वाट बनेगा। तो इस तरह से 44 है, 44 मीन्स की हो गया आपका 22 मतलब 11 वाट का ये 10 वाट में बेचते हैं, लेकिन ये 11 वाट का MCPCB है, क्योंकि इसमें 0.25 वाट का LED लगा हुआ है। आप पूछोगे कि कुछ और दिखाओ, तो मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये जो कलर वाला जो दिख रहा है इसमें कौन सा है? इसमें देखो 1 वाट का कितना है, 1 2
1 2 3 4 5 6 7, तो मीन्स कि ये 7 वाट का कलर एमसीपीसीबी है, राइट। तो 7 वाट का कलर एमसीपीसीबी, तो इसमें जो डायोड लगा हुआ है 1 वाट का लगा हुआ है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो एमसीपीसीबी का जो डायोड होता है वो 1 वाट का होता है, 0.5 वाट का होता है, 0.25 वाट का होता है। तो 3 तरह का एलईडी होता है। अब उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करता है कि 9 वाट में कितने एलईडी लगने हैं, 12 वाट में कितने एलईडी लगने हैं। सो जब भी आप मटेरियल लो, किसी से एमसीपीसीबी लो, तो इन सब बातों को आप जानो, थोड़ा समझो, पूछो। यानी ऐसा नहीं हो रहा है कि आप मटेरियल ले रहे हो 9 वाट का, आपको मटेरियल मिल रहा है 7 वाट का, मटेरियल ले रहे हो 12 वाट का, मटेरियल मिल रहा है आपको 10 वाट का। सो रोशनी कम आना, बहुत सारे लोगों का शिकायत होता है ना कि 12 वाट का मटेरियल लिया, रोशनी बहुत कम आ रहा है। तो इसमें एक प्रॉब्लम होता है, एक तो एलईडी जो डायोड उन्होंने यूज कराया हो सकता है कि लोकल ब्रांड का यूज करा हो, या अगर ब्रांड में भी यूज कराए तो वो डायोड का पावर कितना था, एक डायोड का पावर कितना था, ये आपको चेक करना चाहिए। तो बस बेसिक चीज़ इतना ही था। एंड आप सब लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंस कुछ ऐसा है कि हैप्पी चीज़ें लॉन्च करने वाला हूँ बहुत जल्दी। सो पिछली वीडियो में ही मैं चाह रहा था आपको बताना लेकिन मैं भूल गया था। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक अपना नया वेबसाइट लॉन्च हुआ है croptonindia.com के नेम से। वहाँ पे आप जाकर सीओडी वगैरह भी कर सकते हो। पहले वेबसाइट पे सीओडी नहीं था, सीओडी हमने बंद कर रखा था, लेकिन अब सीओडी भी कर सकते हो। प्रीपेड तो कर ही सकते हो, सीओडी भी कर सकते हो, लेकिन सीओडी में थोड़ा सा चेंज करा है। आपको सीओडी में कंप्लीट सीओडी नहीं रहेगा। उसमें ऐसा रहेगा कि अगर मान लो कि आपका 10,000 का मटेरियल हो रहा है तो उसमें 10-20% का पेमेंट कर दो, मतलब 1,000-2,000 रुपया पेमेंट कर दो, बाकी का सीओडी में ही रहेगा। सो इस तरह से पार्शियल पेमेंट का हमने उसमें ऑप्शन डाला है। तो आप वेबसाइट जाकर जरूर विजिट करो। एंड काफ़ी जितने भी प्रोडक्ट है सबका प्रॉपर डिटेल डाला हुआ है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन पढ़ो, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसी से क्वेश्चन की ये कितने वाट का है, क्या है, यूज क्या है, कितने दिन चलेगा, कैसे चलेगा, वो सारा कुछ उसमें डाला हुआ है। तो आप एक बार वेबसाइट हमारा विजिट करो croptonindia.com एंड आपको वहाँ पे देखो, ट्राई करो सीओडी थिंग्स कैसे है एंड पार्शियल पेमेंट क्या है, कैसे हमने इम्प्लीमेंट करा है। एंड ओके, तो आज के लिए इतना ही कुछ था। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए अलविदा।